Chapter number 7, The Necklace, from your book First Flight. Matilda is invited to a grand party. इस लेसन में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मैटिल्डा. उसे एक पार्टी में इन्वाइट किया जाता है. उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस है पर ज्वेलरी नहीं है. अब वो उस नेकलेस को बोरो करती है और लेकिन उसे खो देती है. व्हाट हैपन्स देन, फिर क्या होता है? लेट्स रीड इन द स्टोरी. चैप्टर नंबर 7, फर्स्ट फ्लाइट, नेकलेस. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. वो बहुत ही सुंदर pretty young lady थी जो कि by an error of destiny, ऐसा लगता था मानो किसी दुर्भाग्यवश, error of destiny, destiny होता है fate, भाग्य, दुर्भाग्यवश वो family of clerks में पैदा हो गई थी. clerks की family में वो पैदा हो गई थी. शी हैड नो डाउरी, ना तो दहेज था, ना कोई होप थी, ना कोई उम्मीद थी, ना कोई मीन्स तरीका था नोन बनने का, फेमस बनने का. एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश. कोई उससे अमीर रिच आदमी या कोई फेमस आदमी उससे शादी करता, ऐसा भी कोई उसके पास ऑप्शन नहीं था. एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी, तो इसलिए उसने शादी कर ली एक पेटी मतलब एक पुअर, एक लोली, एक छोटे से क्लर्क के साथ उसने शादी कर ली. हु वॉज अ क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन. बोर्ड ऑफ एजुकेशन में जो एक क्लर्क था. शी वॉज सिंपल, वो बहुत सिंपल थी, बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो अनहैप्पी थी. शी वॉज सैड, वो उदास रहती थी, वो खुश नहीं थी. शी सफ़र्ड इंसेसेंटली. इंसेसेंटली का मीनिंग होता है लगातार, कंटिन्यूसली. ऐसा लगता था वो सफ़र कर रही हो. शी सफ़र्ड इंसेसेंटली, कंटिन्यूसली वो सफ़र कर रही हो. फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. उसको ऐसा फील होता था कि मैं सारी डेलिकेसीज, इन्जॉयमेंट्स के लिए, सारे जितनी भी लग्जरीज़ हैं, ऐशो आराम है, उन सब के लिए पैदा हुई हूँ. तो वो ये सोचकर वो सीजलेसली मीन्स लगातार कंटिन्यूसली वो सफ़र करती रहती थी कि मैं सारे ऐशो आराम के लिए पैदा हुई हूँ. शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. और अपने जो अपार्टमेंट था उसकी जो गरीबी थी, ये देखकर भी बहुत ज़्यादा वो क्या करती थी, सफ़र करती थी, बहुत ज़्यादा वो परेशान होती थी. द शैबी वॉल्स एंड द वॉन चेयर. शैबी मीन्स डर्टी, पुरानी गंदी दीवारें थी उसके घर की, और जो चेयर्स थी वो भी क्या हो रखी थी, वॉन थी, पुरानी थी. एंड द वॉन चेयर्स, पुरानी जो चेयर्स थी, ओल्ड चेयर्स थी. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. ये सब चीज़ें देख के उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील होता था, बहुत ज़्यादा वो एंग्री होती थी, बहुत ज़्यादा नाराज़ होती थी. यानी कि अपनी जो गरीबी थी, पॉवर्टी थी, उससे वो खुश नहीं थी, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थी. व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर, अपने हस्बैंड के साथ डिनर के लिए बैठती थी. हु अनकवर्ड द टुरीन, जब उसके हस्बैंड जो बर्तन था, टुरीन जैसे कढ़ाई होती है, वहाँ उसको अनकवर करते थे. डिलाइटेड एयर, बड़े खुश होकर बोलता था उसका हस्बैंड, सेइंग ओ द गुड पॉट पाई, कितना जो टेस्टी डिश बनी है, कितना टेस्टी खाना बना है. आई नो नथिंग बेटर देन दैट, इससे बेटर तो मुझे कुछ भी नहीं पता, इससे टेस्टी तो और कुछ हो ही नहीं सकता. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स. तब वो किसके बारे में सोचती थी, बड़ी ग्रैंड, बहुत ही शाही डिनर्स. वो सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी लाइफ से कि मुझे एलिगेंट डिनर्स चाहिए, शाइनिंग सिल्वर के बर्तन होने चाहिए. शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूजिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस. एक्सक्यूजिट बहुत ज़्यादा ग्रैंड, बहुत ज़्यादा शाही, बहुत ज़्यादा रिच फूड, उसको मार्वलस डिशेस में, बड़े बड़े महंगे बर्तनों में, सिल्वर के डिशेस में वो एक्सपेक्ट करती थी काश हमारा डिनर ऐसा होता. इट मीन्स शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर लाइफ. शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स, नथिंग. उसके पास ना फ्रॉक्स थे, ना ज्वेल्स थे, कुछ भी नहीं था. एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, जो कि उसे वो सब चीज़ें ही पसंद थी. तो इस तरह से जो मैटिल्डा है, शी वॉज वेरी अनहैप्पी विमेन, और वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थी. अभी तक स्टोरी में हमें ये बात समझ में आई है. She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. उसकी एक अमीर दोस्त थी, एक उसकी स्कूलमेट थी उसके कॉन्वेंट में, उसके स्कूल में. who she did not like to visit, जिसको विज़िट करना, जिसके घर जाना उसे पसंद नहीं था. क्यों पसंद नहीं करती थी? बिकॉज शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न. जब उसके घर से वापस आती थी तो बहुत ज़्यादा वो सफ़र करती थी, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता था, क्योंकि
वो उसकी जो फ्रेंड थी वो बहुत ज़्यादा रिच थी और जो मटिल्डा थी वो खुद क्या थी, बहुत पुअर थी, बहुत गरीब थी। शी वेप्ट फॉर द होल डेज फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, और पूरा दिन वो रोती रहती थी। फ्रॉम डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब होता है होपलेसनेस, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा, कि होपलेसनेस से कि मेरी फ्रेंड तो इतनी रिच है और मैं इतनी पुअर हूँ, इससे वो डिसअपॉइंट रह जाती थी, निराश हो जाती थी। और डेस्पेयर का मीनिंग होता है होपलेस, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती थी, अपनी लाइफ से होपलेस हो जाती थी। अपनी जो पॉवर्टी है, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, इस चीज़ को लेके वो डेस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट में रहती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here is something for you. एक शाम जो उसके हस्बैंड हैं वो वापस आते हैं अपने ऑफिस से, इलेटेड का मतलब होता है बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे उसके हस्बैंड, बहुत इलेटेड हैप्पी थे वो। बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, उनके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप था। हेयर ही सेड, हेयर इज़ समथिंग फॉर यू, उसके जो हस्बैंड है वो खुशी से बोलते हैं, देखो मैं तुम्हारे लिए आज कुछ लाया हूँ। हेयर इज़ समथिंग फॉर यू, ये तुम्हारे लिए कोई मैं आज एनवेलप के अंदर कोई चीज़ थी, तो उसे बोलते हेयर इज़ समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए मटिल्डा आज मैं कुछ लेकर आया हूँ। और बहुत ज़्यादा उसके हस्बैंड इलेटेड थे। इलेटेड का मीनिंग होता है ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा वो हैप्पी थे, एक्साइटेड थे। शी क्विकली ड्री आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दिस वर्ड्स, उसने जल्दी से उस एनवेलप में से एक प्रिंटेड कार्ड निकाला जिस पर कुछ वर्ड्स इंस्क्राइब्ड हो रखे थे। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है उस पर कुछ वर्ड्स छपे हुए थे या खुदे हुए थे। वो एक इनविटेशन कार्ड था, जो एनवेलप में से उसने कार्ड निकाला, दैट वॉज एन इन्विटेशन कार्ड। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रामपानू asked the honor of Mr. and Mrs. Lawson's company Monday evening January 18 at the minister's residence. डेट दे रखी है आपको, इवनिंग का टाइम दे रखा है, मिनिस्टर्स रेजिडेंस वेन्यू दे रखा है। तो एक इनविटेशन कार्ड में जो इनविटेशन कार्ड में जो इंफॉर्मेशन होती है वो सब उस कार्ड के अंदर मेंशन थी, यानी कि ये एक पार्टी के लिए इनविटेशन था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, what do you suppose I want with that? Instead of being delighted, उसके हस्बैंड सोचा वो डिलाइटेड होगी, हैप्पी होगी, वो खुश होगी। उसके हस्बैंड ने ऐसा होप किया था, ऐसी उम्मीद की थी, लेकिन उसने क्या करा, उस इन्विटेशन को फेंक दिया स्पाइटफुली। स्पाइटफुली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिढ़कर, नाराज़ होकर उसने उस इनविटेशन को टेबल के ऊपर क्या कर दिया, फेंक दिया। मरमरिंग का होता है मुंह में कुछ कुछ बुड़बुड़ा रही थी, धीरे धीरे मुंह में कुछ बोल रही थी। और स्पाइटफुली, हेटफुली, उसने बड़ी नफरत से उस इनविटेशन को टेबल के ऊपर फेंक के वो कुछ कहने लग गई। क्या बोली, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुमने क्या सोचा मैं इस इनविटेशन का मैं क्या करूँगी, तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे किस काम आएगा। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। अब उसके हस्बैंड ने बोला, बट माई डेयरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। उसके हस्बैंड ने सोचा कि अपने उसको वाइफ से बड़े प्यार से बोलते हैं, मैंने सोचा कि ये तुम्हें खुश कर देगा। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर भी नहीं जाती हो, और दिस इज़ एन ओकेजन, अ फाइन वन, बड़ा अच्छा ओकेजन, मौका है। एवरीबडी विशेज़ वन, हर कोई चाहता है कि मौका हमारे पास आए। इट इज़ वेरी सिलेक्ट, ये सबके पास नहीं आता है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, सब एम्प्लॉयज़ को ये चांस नहीं मिलता है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड हियर, तुम्हें सारा यहाँ पर जितने मेरा ऑफिशियल ऑफिस के लोग हैं सब तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? उसने उसकी तरफ बड़े ही इरिटेशन से, बड़े ही चिढ़ते हुए देखा और बड़े इम्पेशेंटली बोली, तुम्हें क्या लगता है आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट, कि ऐसे ओकेजन्स पर व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर, क्या पहनूंगी मैं ऐसे ओकेजन पर, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पहनने के लिए ऐसा क्या है जो मैं ऐसे ओकेजन पर पहनकर जाऊंगी जो तुम इतने खुश हो रहे हो। ये बोला मैटिल्डा ने बड़े ही इरिटेट होते हुए। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, अब ये तो उसने सोचा ही नहीं था। उसके हस्बैंड ने ही स्टैमर्ड होता है हकला जाना, वो थोड़ा सा परेशान हो गया, स्टैमर करने लगे। वाई, द ड्रेस यू वेयर, जो ड्रेस तुम पहनती हो व्हेन यू गो आउट टू द थिएटर, जब तुम थिएटर जाती हो, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, बड़ी सुंदर ड्रेस है। ही वॉज साइलेंट, वो चुप था। स्टूपिफाइड इन डिसमे, बड़ा ही कंफ्यूज हो गया था, मतलब हैरान
हक्का बक्का जिसे बोलते हैं वो रह गया था, स्तब्ध रह गया था वो इन डिस में एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। उसकी वाइफ क्या करने लगी, रोने लग गई। अब उसने देखा ये तो मैटिल्डा तो रोने लग गई, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, सरप्राइज रह गया। डिसमे मीन्स उसको समझ में नहीं आ रहा था, हॉरिफाई हो गया, वो डर गया। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग ही स्टैमर्ड व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। वो स्टैमर मीन्स हकलाते हुए बोला, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड। बड़े ही वायलेंट एफर्ट, बड़ी ही कोशिश करी उसने, उसे अपने रोना कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। उसने अपने वेक्सेशन को, अपने इरिटेशन को, वेक्सेशन मीन्स इरिटेशन, अपने एंगर, अपने गुस्से को कंट्रोल किया एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस। अपने वेक्सेशन को, अपने इरिटेशन को कंट्रोल किया और बड़ी ही काम वॉइस में, काम का मतलब होता है बिल्कुल शांत वॉइस में, शी रिस्पॉन्डेड, उसने रिस्पॉन्स दिया। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने गीले जो चीक्स थे, जो गाल थे आंसुओं से जो गीले हो गए थे, उन्हें उसे पोंछते हुए वो बोली, वो क्या बोली, शी सेड नथिंग नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू द अफेयर, इसलिए अफेयर मीन्स इस पार्टी में मैं नहीं जा सकती। गिव यू कार्ड टू सम कलीग्स हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड देन आई, कि अपने किसी और दोस्त को ये तुम कार्ड दे दो जिसकी वाइफ के पास, जो मुझसे ज़्यादा बेहतर उसके पास कपड़े हों, जो जहाँ वहाँ पर जा सके, वहाँ पर अच्छे से तैयार होकर जो जा सके। ये कार्ड तुम अपने किसी कलीग होते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उसकी वाइफ जिसके पास मेरे से बेटर क्लोथ्स हो, जो बेटर फिटेड हो मेरे से ज़्यादा, उसको तुम दे दो। ही वॉज ग्रीव्ड मीन्स बहुत सैड हो गया वो। बट वो बोला, आंसर दिया उसके हस्बैंड ने, लेट अस सी मैटिल्डा हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट। एक अगर तुम अच्छा सा कॉस्ट्यूम लोगी तो उसकी कितनी कीमत होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, कोई ऐसा जो तुम बाकी जगह भी पहन पाओ। समथिंग वेरी सिंपल, कुछ बड़ा ही सिंपल। तो आइडिया लेता है उससे कि अगर मैं तुम्हें एक नई ड्रेस दिलवा दूँ तो तुम मुझे बताओ कितनी कीमत होगी। इट वुड कॉस्ट, हाउ मच वुड इट कॉस्ट। शी रिफ्लेक्टेड मीन्स सोचा, उसने थोड़ी देर सोचा, कुछ सेकेंड्स के लिए। थिंकिंग ऑफ अ सम दैट कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद अ इमीडिएट रिफ्यूज़ल, कि कुछ ऐसा मैं पैसा अमाउंट बताऊं कि एकदम से मना, इमीडिएट अचानक से रिफ्यूज़ मतलब मना ना कर दे, विद द फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन, और चिल्लाना पड़े कहीं। ये इकोनॉमिकल क्लर्क, इकोनॉमिकल यहाँ पे हो सकता है उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो पेटी कह सकते हैं, कंजूस थोड़ा सा, जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं या जिसके पास जो ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, इकोनॉमिकल है वो, ऐसा क्लर्क। तो उसकी जो मैटिल्डा वाइफ थी सोच रही थी कुछ ऐसा अमाउंट बताती हूँ कि इमीडिएट अचानक से मना ना कर दे, कम से कम मेरी बात सुने तो सही, इमीडिएट रिफ्यूज़ल ना हो जाए कहीं। फाइनली शी सेड, फाइनली वो बोली इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, बड़ी ही हेजिटेशन के साथ, बड़े ही झिझकते हुए, कि मैं अपने हस्बैंड से ये वाला जो अमाउंट है, कितना अमाउंट बताऊं कि ये मेरे को नई ड्रेस दिलवा पाए। तो बड़ी ही हेजिटेशन के साथ जो मैटिल्डा थी वो बोली, उसने मैटिल्डा ने रिप्लाई किया, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट। 400 फ्रैंक्स में क्या होगा, मेरी जो ड्रेस है वो आ जाएगी। 400 फ्रैंक्स काफ़ी रहेंगे ड्रेस के लिए। 400 फ्रैंक्स में जो मैं ड्रेस है वो मैं क्या करूँगी, खरीद सकती हूँ, काफ़ी रहेंगे। ही टर्न अ लिटिल पेल, अब उसका चेहरा पीला पड़ गया जो उसका हस्बैंड था। फॉर ही हैड सेव जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, उसने इतने ही पैसे बचा रखे थे, एक गन खरीदनी थी उसको, एक बंदूक खरीदनी थी। ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, उसको थोड़ा शौक था हंटिंग का, शिकार का, जिससे वो हंटिंग पार्टीज़ में जा सके अपने दोस्तों के साथ। टू शूट लार्क्स ऑन संडे, लार्क्स क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जिससे कि वो संडे के दिन क्या करे, लार्क्स को, बर्ड्स को क्या कर सके, शूट कर सके, मीन्स उनका शिकार कर सके। उसके लिए गन चाहिए थी उसे, उसके लिए उसने पैसे जोड़ रखे थे। नेवरदलेस, फिर भी उसने कहा, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि तुम एक प्रिटी ड्रेस, सुंदर सी ड्रेस खरीद लो। इस तरह से वो जो उसका हस्बैंड था वो उसे 400 फ्रैंक्स देने के लिए रेडी हो गया, जिससे कि वो अपने लिए एक न्यू ड्रेस खरीद सके। और ये जो 400 फ्रैंक्स है उसके हस्बैंड ने जोड़ रखे थे, सेव कर रखे थे, टू बाय अ गन, क्योंकि उसको हंटिंग का शौक था। He wanted to shoot some larks on Sunday party. The day of the ball approach. अब बॉल मीन्स वो पार्टी का दिन आ गया। जो मैडम लॉजल थी और वो बड़ी सैड नज़र आ रही थी,
सैड नज़र आ रही थी, डिस्टर्ब नज़र आ रही थी, बहुत ज़्यादा एंग्शियस नज़र आ रही थी, चिंतित नज़र आ रही थी। नेवरदलेस, फिर भी हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, जबकि उसकी ड्रेस तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज़ द मैटर विद यू? अब क्या बात हो गई? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 days, 2-3 दिन से तुम बड़ी अजीब सा बिहेव कर रही हो। अब वो बोली, आई एम वेक्स्ड। वेक्स का मतलब होता है मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हूँ, नाराज़ हूँ। टू नॉट टू हैव अ ज्वेल, मेरे पास कोई गहना नहीं है पहनने के लिए। एडॉन का मतलब होता है डेकोरेट करना, सजाना, जिससे मैं खुद को सजा सकूँ। आई हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, पॉवर्टी मीन्स गरीबी जैसा लुक है मेरा। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं इस पार्टी में जाना पसंद नहीं करूँगी। जो मेरा लुक है वो पॉवर्टी स्ट्रिकन है, गरीब जैसी मैं दिख रही हूँ। और मेरे पास एडॉन का मतलब होता है खुद को डेकोरेट करने के लिए भी मेरे पास कोई भी ज्वेल नहीं है। तो मटिल्डा कहती है कि आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं इस पार्टी में ना जाना ही प्रेफर करूँगी। ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। तो जो उसका हस्बैंड है उसे रिप्लाई करता है कि तुम्हारे पास कोई ज्वेल नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम नेचुरल फ्लावर्स जो फूल होते हैं उससे अपने आप को सजा लेना, नेचुरल फ्लावर्स पहन लेना। और इस सीज़न में तो बहुत ज़्यादा चिक नज़र आते हैं, चिक मीन्स बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, सीज़न में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आते हैं। ऐसा मैटिल्डा के हस्बैंड ने उसे बोला। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन जो मैटिल्डा थी वो अपने हस्बैंड की रिप्लाई से क्या नहीं हुई, कन्विंस नहीं हुई। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। नो, शी रिप्लाइड, नहीं। देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिड्स ऑफ द रिच वुमेन। इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग का मतलब होता है इंसल्टिंग। इससे ज़्यादा मेरी क्या इंसल्ट होगी कि मैं इतनी अमीर औरतों के बीच में जाऊंगी, रिच वुमेन के बीच में ये शैबी मतलब बड़ा डर्टी लुक लेके जाऊंगी। मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं होगी तो मैं पॉवर्टी स्ट्रिकन लगूंगी, और शैबी एयर इन द मिड्स ऑफ रिच वुमेन, इतनी अमीर औरतों के पार्टी में मैं जा रही हूँ और वहाँ पे मैं इतनी शैबी नज़र आऊँगी। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग होगा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, इंसल्टिंग होगा। ये रिप्लाई दी मैटिल्डा ने। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर। अरे हम तो बिल्कुल स्टूपिड हैं। उसके हस्बैंड को कुछ याद आया और वो बोला, हाउ स्टूपिड वी आर, हम तो बहुत स्टूपिड हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल। अपनी दोस्त है तुम्हारी जो मैडम फ्रॉस्टर, जाओ उसको ढूंढो जाकर और उससे बोलो कि तुम्हें कुछ ज्वेल, कुछ गहने लेंड कर दे, मीन्स उधार दे दे। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वो भी खुशी के मारे चिल्ला पड़ी। इट्स ट्रू, शी सेड, हाँ बिल्कुल सही बोले हो। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं थी। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू द फ्रेंड हाउस, अगले दिन अपने दोस्त के घर गई एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपनी जो प्रॉब्लम थी, डिस्ट्रेस मीन्स अपनी जो प्रॉब्लम थी वो उसने अपनी फ्रेंड से सारी डिस्कस कर ली। मैडम फॉस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, ब्रॉट इट, ओपनड इट एंड सेड, चूज माई डियर। जो उसकी फ्रेंड थी मैडम फ्रॉस्टर, वो अपनी अलमारी के पास गई, उसमें से उसने ज्वेल केस, एक गहनों का एक डिब्बा निकाला, उसे लेके आई, उसे खोला और बोली, इसमें से कुछ भी चूज़ कर लो। यहाँ पे डिस्ट्रेस का मीनिंग वह फिर देख लेते हैं। डिस्ट्रेस का मीनिंग होता है सफरिंग्स। अपनी मुसीबत की, अपनी प्रॉब्लम्स की स्टोरी उसने बताई, तो उसकी फ्रेंड ने उसे क्या दिया, ज्वेल केस दिया, उसको लेके खोला और कहा, चूज़ माई डियर, इसमें से कुछ भी चूज़ कर लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, कुछ ब्रेसलेट्स देखे उसने, कॉलर ऑफ पर्ल्स देखा, एक मोतियों का हार देखा, देन अ वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, एक क्रॉस देखा गोल्ड का, ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, ऐसे सुंदर सुंदर गहने देखे जिसकी जो वर्कमैनशिप थी, जिस पे जो काम हो रखा था, जो क्राफ्ट वर्क हो रखा था, वर्कमैनशिप बहुत ज़्यादा एडमायरेबल थी, बहुत ब्यूटीफुल ज्वेलरी थी। शी ट्राइड द ज्वेल बिफोर द ग्लास, शीशे के सामने खड़ी होकर उसने ज्वेल्स को ट्राई किया, हेजिटेट किया, बट शी कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम और लीव देम, ना तो वो ले जा पा रही थी ना उन्हें छोड़ पा रही थी। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है, मतलब वो सब ज्वेल भी उसको पसंद नहीं आए। वाई, क्यों, येस, लुक फॉर योर सेल्फ, खुद ही तुम देख लो। आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू, मुझे नहीं पता क्या चीज़ तुम्हें पसंद आएगी, तुम खुद ही अपने आप अपने लिए ज्वेल ढूंढ लो, उसकी फ्रेंड ने उसे बोला। लुक फॉर योर सेल्फ, आई डो नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू। सडनली, अचानक शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स, एक काले रंग के सेटिन के बॉक्स में एक सुपर्ब, एक बहुत ब्यूटीफुल नेकलेस था डायमंड्स का। हर हैंड ट्रैम्बल्ड एट शी टुक इट आउट, उसके हाथ कांपने लगे जब उसने नेकलेस को बाहर निकाला। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसने अपने गले से उस नेकलेस को लगाया एंड वॉज एक्सटैटिक
एक्सटैटिक का मीनिंग होता है वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी एक्सटैटिक। देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा बड़ी हेजिटेटिंग वॉइस में, बड़ा ही हिचकिचाते हुए पूछा, एंग्जाइटी एंड चिंता से भरी हुई, वरी से भरी हुई आवाज़ में, कुड यू लेंड मी दिस, कि पता नहीं मुझे देगी या नहीं देगी, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, वाई यस सर्टेनली, क्यों नहीं, बिल्कुल, सर्टेनली मीन्स ज़रूर, मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगी। उसकी फ्रेंड ने रिप्लाई किया, वाई यस सर्टेनली, बिल्कुल मैं तुम्हें ये जो नेकलेस है ये मैं तुम्हें उधार दे दूंगी। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विद द ट्रेजर। उसने अपने दोस्त को गले से लगा लिया, बड़ी इम्प्रेशन के साथ बहुत ही, उसने उसको गले से एम्ब्रेस करने का मतलब होता है गले लगाना, एंड वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और अपने ट्रेजर क्या है यहाँ पे, क्या मतलब है, नेकलेस, अपने उस नेकलेस के साथ, अपने उस खजाना, ट्रेजर का मीनिंग वैसे खजाना होता है, यहाँ पे मतलब है उसका नेकलेस के साथ वहाँ से वो चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब उस बॉल का दिन आ गया। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, मैडम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। अब जो बॉल में जो मैडम लॉयजल थी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे ज़्यादा क्या थी, खूबसूरत लग रही थी। एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, ये सब वर्ड्स यूज़ करें हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए। एलिगेंट मीन्स ब्यूटीफुल, ग्रेशियस मतलब भी नाइस, मुस्कुरा रही थी, स्माइलिंग और फुल ऑफ जॉय, बहुत खुश थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, जितने भी मैन वहाँ रखे थे सब ने उसे नोटिस किया, उसका नाम पूछा, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, हर कोई उसके साथ डांस करना चाहता था। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, बड़े ही एंथुजियाज्म, जोश के साथ उसने डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है जैसे नशा हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो खुशी के मारे वो इंटॉक्सिकेटेड हो रखी थी, कुछ भी नहीं सोच रही थी, बट ऑल दिस एडमायरेशन, जितनी उसकी तारीफ हो रही थी वो उसके बारे में ही सोच रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, ऐसा लग रहा था उसकी कोई जीत हो गई है, बहुत ही स्वीट एक विक्ट्री उसकी हो गई है। शी वेंट होम टू वॉट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वो 4 बजे के करीब घर की तरफ गई। हर हस्बैंड हैड बिन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलॉन्स सिंस मिडनाइट, उसका हस्बैंड को भी नींद आ रही थी और आधी रात से वो एक सैलॉन में बैठकर उसका वेट कर रहा था। विथ 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much, उसके साथ 3 और आदमी थे, 3 और जेंटलमैन थे जिनकी वाइफ्स भी पार्टी में अपने आप को एंजॉय कर रही थी। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, उसने क्या करा, उसको जैसे शॉल उड़ा देते हैं, उसने उसके रैप को क्या करा, उसके कंधों पर वो शॉल उड़ा दी। मॉडेस्ट का यहाँ पे मतलब होता है बड़ा सिंपल, जो ज़्यादा जिसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा पुअर टाइप लुक है, वो ज़्यादा अमीर वाला लुक नहीं है। अब उसकी जो पॉवर्टी थी, अब इतना सुंदर कॉस्ट्यूम पहन रखा है तो ऐसा लग रहा था वो जो रैप था उसने उसकी सारी सुंदरता को ख़राब कर दिया। शी विश टू हरी अवे, वो जल्दी से वहाँ से निकल गई जिससे कोई उसे नोटिस ना कर पाए, जो बाकी वुमेन थी वो उसे नोटिस ना कर पाए, क्योंकि उन बाकी वुमेन से तो बड़े रिच फर्ज वाले रैप्स पहन रखे थे, लेकिन उसका बड़ा ही मॉडेस्ट, बड़ा ही पुअर लुकिंग रैप था। अब जो लॉयजल था उसने उसको रोका, वेट करो, डिटेन कर, रोक रहा है उसे। आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं कैब बुला लेता हूँ, तुम जब तक रुकी रहो। बट शी वुड नॉट लिसन, वो नहीं सुन रही थी उसकी, क्योंकि वो उसको शर्म आ गई अचानक से वो रैप पहनकर। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और जल्दी से नीचे सीढ़ियाँ उतर गई। When they were in the street, they found no carriage. अब जब गली में थे उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली। And they began to seek for one. अब ढूंढ रहे हैं कोई हमें गाड़ी मिल जाए बैठने के लिए। Hailing the coachman whom they saw at the distance. जो कोचमैन गाड़ी वाले आ रहे हैं उन्हें वो बुला रहे हैं। They walked along toward the river. नदी की तरफ चलते जा रहे हैं, होपलेस हैं, शिवरिंग, ठंड भी है, काँप भी रहे हैं। Finally they found one of those old carriage. उन्हें एक और पुरानी गाड़ी मिल गई, the one that sees in the पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, जो कि रात में पेरिस में नॉर्मली नज़र आती थी। इट टुक दैम एज फार एज द डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू द अपार्टमेंट। अब वो उसके दरवाजे तक ले गई और वो बड़े थके वेयरली मत बड़े टायर्ड थे, वो अपने अपार्टमेंट में वो चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब उसके लिए तो सारा क्या था, ख़त्म हो गया था। मैटिल्डा के लिए इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, मैटिल्डा के लिए तो वो पार्टी ख़त्म हो गई थी। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट ऑफिस बाय 10 o'clock। उसके हस्बैंड को 10 बजे तक ऑफिस जाना था, बस उसको यही याद था। शी रिमूव द रैप, उसने रैप्स को हटाया अपने शोल्डर से, कांच अपने शीशे के सामने खड़ी हुई। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, और एक बार फिर से अपने आप को निहारने के लिए, फाइनल व्यू लेने के लिए, अपनी ग्लोरी में, अपनी ब्यूटी में, अपनी उस रिचनेस में, उस शान में वो एक ग्लास के सामने खड़ी हो गई। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, जैसे ही वो शीशे के सामने खड़ी हुई उसकी चीख निकल गई। शी अटर्ड अ क्राई,
हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, जो उसका नेकलेस था वो उसके गले में नहीं था। शी अटर्ड अ क्राई, हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, जो उसका नेकलेस था वो उसके गले में नहीं था। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर, उसके जो हस्बैंड था वो कपड़े चेंज कर रहा था, अभी हाफ ही अनड्रेस हुआ था। उसने कहा क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। शी टर्न टुवर्ड हिम एक्साइटेडली, उसकी तरफ मुड़ी, बोली आई नो लॉन्गर हैव मैडम फ्रॉस्टर्स नेकलेस, अब मेरे गले में मैडम फ्रॉस्टर का नेकलेस नहीं है। ही अरोज इन डिस्मे, वो बहुत डिस्मे हो गया, पजल्ड हो गया, उसको शॉकिंग था उसके लिए बहुत ज़्यादा कि वो नेकलेस कहाँ गया। ही अरोज इन डिस्मे, व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके हस्बैंड ने बोला व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और जो ड्रेस की तह बन गई थी उसको उन्होंने खोल खोल कर देखा, फोल्ड्स में देखा, इन द फोल्ड ऑफ क्लॉक, जो उसका गाउन था उसमें देखा, इन द पॉकेट्स में देखा, एवरीवेयर, हर जगह उन्होंने देखा। दे कुड नॉट फाइंड इट, वो उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे, वो उन्हें नहीं मिला। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू विल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हारे गले में वो था जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा था। येस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ मुझे महसूस हुआ था जब हम बाहर आए, मुझे अपने गले में महसूस हुआ था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, अगर गली में गिरा होता, वहाँ खोया होता तो उसके गिरने की हमें आवाज़ आती। इट मस्ट बी इन द कैब, वो लगता है गाड़ी में रह गया। येस इट इज़ पॉसिबल, पॉसिबल है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर नोट किया। नो, एंड यू, क्या तुमने किया। डिड यू नोटिस वॉट इट वॉज, तुम्हें पता वो कैसी गाड़ी थी। नो। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, अटरली बहुत बुरी तरह से, कास्ट डाउन मतलब सैड हो गए, वो उदास हो गए, निराश हो गए, डिसअपॉइंट हो गए। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, जो लॉयजल था उसने क्या करा, फिर से वो ड्रेस, अपने कपड़े चेंज कर रहा था, उसने दोबारा से कपड़े पहन लिए। अटरली कास्ट डाउन का मीनिंग होता है वेरी सैड। लॉयजल ने बोला आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही सेड ओवर द ट्रैक वे वी वेंट ऑन, उस रास्ते पे जहाँ हम गए थे पैदल पैदल, टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, देखने के लिए कहीं मुझे वो मिल जाए तुम्हारा नेकलेस। एंड ही वेंट एंड शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, उसने अपना इवनिंग गाउन में ही वो रही, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और उसके पास हिम्मत नहीं हो रही थी सोने की, बेड पर जाने की। अब जो उसका हस्बैंड था वो तो नेकलेस को ढूंढने चला गया। टू वॉट 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, सुबह के 7 बजे उसका हस्बैंड वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला था। ही रिटर्न एंड ही हैड फाउंड नथिंग। ही वेंट टू द पुलिस पेपर गया, कैब ऑफिस में गया, एडवर्टीज़मेंट डाला न्यूज़पेपर में, ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, एक इनाम भी लिख दिया, इनाम घोषित कर दिया कि जो हमें नेकलेस देगा उसे हमें रिवॉर्ड देंगे। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट में थोड़ा पजल्ड, कन्फ्यूजन, शॉकिंग स्टेट में रही पूरा दिन। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर, ये उनके जीवन में एक फ्राइटफुल, डराने वाला एक हादसा हो गया था, डिज़ास्टर हो गया था। ये चीज़ ने उसे क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा बिविल्डर्ड कर दिया। दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर में उसको बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, बिविल्डर्ड कर दिया, शॉकिंग स्टेट में वो आ गई। फ्राइटफुल मीन्स ऑफुल, डिज़ास्टर। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, अब उसका हस्बैंड शाम को आया, हिज फेस पेल, चेहरा उसका पीला था, उसको कुछ भी नहीं मिला। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस टाइम। अपनी सहेली को लेटर लिखो कि तुमने उसका क्लास्प, उसका जो कुछ लिंक टूट गया है उस नेकलेस का, और तुम उसे रिपेयर करा के दोगी, एंड दैट विल गिव अस टाइम, ये इससे हमें क्या होगा, कुछ समय मिल जाएगा। एंड शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसे उसने डिक्टेट किया उसने लिख दिया। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, सारी उम्मीदें उनकी चली गई। एंड लॉयजल ऑल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस दिस ज्वेल, और जो लॉयजल था वो चिंता के मारे, ऐसा लग रहा था एज बढ़ गई हो उसकी, 5 year ओल्डर हो गया हो, और उसने बोला कि हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, उसकी जगह हमें कोई दूसरा नेकलेस लेना पड़ेगा। अब एक शॉप में गए वो पैलेस रॉयल में, और वहाँ पे उन्हें शेपलेट ऑफ नेकलेस, शेपलेट का मतलब होता है एक नेकलेस मिला उन्हें डायमंड का, विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जो कि एग्जैक्टली उसकी तरह था जैसा उन्होंने खो दिया था। और उसकी वैल्यू कितनी थी, 40,000 फ्रैंक्स, 40,000 फ्रैंक्स, एंड दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और उन्हें वो बार्गेनिंग करने के बाद 36,000 में वो उन्हें
मिल गया। लॉयज़ल पोजेस 18,000 फ्रैंक्स, 18,000 फ्रैंक उनके पास थे, विच इज़ फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़े थे। ही बोरोड द रेस्ट, और बाकी उसने क्या कर लिए, बोरो कर लिए, उधार ले लिए। ही मेड रूनस प्रोमिस, इसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर ब्याज ले लेना, प्रॉमिस, बड़े ही डिज़ास्टर्स प्रॉमिस करे उसने। टुक मनी फ्रॉम अशरर्स, अशरर्स कौन होते हैं, जो ब्याज पर पैसा देते हैं, साहूकार जो होते हैं। ही टुक मनी फ्रॉम द, जो चीज़ें गिरवी रख के पैसा देते हैं। ही टुक मनी फ्रॉम द अशरर्स एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स। रूइनस का मीनिंग होता है डिवास्टेटिंग, बड़े ही महंगे ब्याज की तौर पर उसने इंटरेस्ट पर लोन लिया होगा, तो बड़े ही रूइनस प्रॉमिसेस किए उसने। ही टुक द मनी फ्रॉम द अशरर्स, जो लोन गिवर्स होते हैं उससे उन्होंने मनी ली। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर, जितने भी लोग उधार देते थे सबसे उसने उधार ले लिया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और फिर उसने नया नेकलेस खरीदा। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक, 36,000 फ्रैंक्स डिपॉजिट करके उन्होंने नेकलेस खरीद लिया। When मैडम लॉयज़ल took back the necklace to मैडम फॉस्टर, जब मैटिल्डा को ही मैडम लॉयज़ल बोला जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, वो जो मैडम फॉस्टर के पास अपना नेकलेस लेके गई, द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, फ्रिजिड होता बड़ा ही कोल्ड तरीके से, जैसे कि बहुत ज़्यादा गुस्से के तरीके से, बड़े प्यार से नहीं, बड़े ही कठोरता से वो बोली, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, तुम्हें मुझे जल्दी वापस कर देना चाहिए था, फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम, मुझे ज़रूरत भी पड़ सकती थी। यानी थोड़ी नाराज़गी दिखाई मैडम फॉस्टर ने कि तुम इतनी लेट लेके आई हो नेकलेस। सो शी टोल्ड हर इन अ वेरी फ्रिजिड टोन दैट तुम तो जल्दी भी वापस कर सकती थी। मैडम फॉस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, अब जो मैडम फॉस्टर थी उसने उस बॉक्स को खोला नहीं। तो जो मैडम लॉयज़ल, जो मैटिल्डा थी, उसको डर था कि वो खोल लेगी तो शायद उसे पता लग जाएगा। व्हाट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, अगर उसे पता लग गया मैंने उसका नेकलेस बदल दिया है तो वो क्या सोचेगी। व्हाट शुड शी से, वो क्या बोलेगी। वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो मुझे चोर समझेगी, मुझे रॉबर समझेगी। मैडम लॉयज़ल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब जो मैडम लॉयज़ल किसको बोला है, मैटिल्डा को। अब उसे पता लगा कि नेसेसिटी का जीवन क्या होता है, अभावग्रस्त जीवन क्या होता है, जब हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो हमारा जीवन क्या होता है। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली, लेकिन उसने अपना रोल बड़े ही हीरोइकली निभाया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, डेट का मतलब होता है कर्जा, अब ये कर्जा उन्हें चुकाना था। शी वुड पे इट, दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने मेड जो उनके घर, अब उन्होंने देखो क्या क्या किया जिस पैसे बचाने के लिए, जो घर में मेड थी, नौकर थे, उन्हें भेज दिया, यानी उन्हें हटा दिया। दे चेंज द लॉजिंग, अपना घर भी बदल लिया। दे रेंटेड सम रूम इन एटिक, एक पुरानी सी एटिक में अपना उन्होंने क्या करा, कुछ कमरे किराए पर ले लिए, यानी कि अपना जो अच्छा घर था, बड़ा घर था, उसे छोड़कर भी वो एक स्मॉल हाउस में चले गए। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ द किचन, किचन में वो कभी काम नहीं करती थी, जो किचन का बिल्कुल जो काम उसे पसंद नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल, जो ऑडियस लगता था, बोरिंग उसे काम लगता था, वो जो काम था बहुत डिफ़िकल्ट उसे लगता था, अब उसने वो भी करा। शी वॉश द डिशेज़, वो डिशेज़ बर्तन भी साफ़ करती थी। शी वॉश द सॉइल्ड लिनन मीन्स गंदे जो कपड़े थे वो भी धोती थी। देयर क्लोथ्स एंड द डिश क्लोथ्स, अपने कपड़े भी धोती थी, चादरें भी धोती थी, डिश क्लोथ्स भी धोती थी, बर्तन भी धोती थी। एंड व्हेन शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, उन्हें सुखाने के लिए डालती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, और जो रिफ्यूज़ था, जो घर का बचा सामान होता था, उसे भी स्ट्रीट में लेके जाती थी रोज़, और पानी भर के लेके आती थी डेली। मीन्स घर का सारा काम मैटिल्डा खुद करती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच अप ब्रेथ, और पानी लाते लाते थक जाती थी तो रुकती थी अपनी सांस पकड़ने के लिए। एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, और बड़ी कॉमन वुमेन की तरह वो कपड़े पहनती थी, क्लोथ लाइक द वुमेन ऑफ पीपल। एंड शी वेंट टू द ग्रॉसर्स, ग्रॉसर होता है पंसारी की दुकान पे जाती थी, बूचर की दुकान पे, जहाँ पे जो कसाई की दुकान होती है, जहाँ मीट मिलता है वहाँ जाती थी, फ्रूट शॉप पे जाती थी, अपनी टोकरी अपनी बाजू पर टंगाए हुए शॉपिंग करती थी। हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ द मिजरेबल, हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ द मिजरेबल मनी मीन्स सो वहाँ की करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ की रुपया होती है वैसे वहाँ पे सू है वहाँ की करेंसी। उस मनी का एक एक पैसा वो क्या करती थी, बचाती थी। हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ द मिजरेबल करेंसी, उस करेंसी का एक एक मिजरेबल मीन्स एक एक रुपया, एक एक पैसा वो बचाने लग गई। अब उसके हस्बैंड ने बहुत मेहनत करी। द हस्बैंड वर्क इवनिंग, शाम में काम करता था।
पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, किसी दुकान पे लग गया था, उसकी बुक्स को अरेंज करके लगाता था। नाइट में वो कॉपी करता था 5 सूज अ पेज, 5 सूज एक पेज की कॉपी के 5 रुपये लेता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, इतनी मेहनत वाला जीवन 10 साल तक चलता रहा। एंड द एंड ऑफ द 10 ईयर दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और 10 साल के एंड में उन्होंने सारा जो कर्जा था वो वापस कर दिया और सब कुछ रिस्टोर हो गया, ठीक हो गया। मैडम लॉयज़ल सीम्ड ओल्डर, जो मैटिल्डा थी अब थोड़ी बूढ़ी नज़र आने लग गई। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग, अब स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। अब एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन गई, एक हार्ड वुमेन बन गई और एक क्रूड वुमेन बन गई, रफ। जिस तरह पहले बड़े डेलिकेसीज से रहती थी, नज़ाकत के साथ रहती थी, अब बहुत ज़्यादा वो क्या हो गई, हार्ड बन गई, वो क्रूड वुमेन बन गई एक हाउस होल्ड की, बड़ी रफली लाइफ हो गई उसकी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, जो बाल थे वो भी अपने अच्छे से वो ड्रेस नहीं करती थी। हर स्कर्ट्स अरी, हर हैंड्स रेड। शी स्पोक इन अ लाउड टोन एंड वॉश द फ्लोर्स विद अ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। जो उसके जो कपड़े थे वो भी बहुत ज़्यादा अब प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं होते थे, और जो उसके हाथ थे वो काम करके लाल हो गए थे, और बड़ी ही लाउड टोन में बात करती थी। वॉश करती थी, फर्श को धोती थी विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों से वो फर्श को धोती थी। बट समटाइम व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, जब उसके हस्बैंड ऑफिस में होते थे, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो के सामने बैठ जाती थी और सोचती थी उस इवनिंग के बारे में, ऑफ द फॉर्मर टाइम्स, वो शाम ऑफ दैट बॉल, जो जिस दिन वो बॉल पार्टी थी, वो डांस पार्टी थी, वे शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ पे वो इतनी खूबसूरत नज़र आ रही थी और इतनी वो फ्लैटर्ड हो रखी थी। How would it have been if she had not lost the necklace? अगर उसने नेकलेस नहीं खोया होता तो लाइफ कैसी होती, कौन जानता है। How singular is life, how full of changes, लाइफ कितनी चेंजेस से भरी हुई है। How small a thing will ruin or save one, एक छोटी सी चीज़ आपको रुइन भी कर सकती है और बचा भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। रुइन का मतलब होता है बर्बाद करना और सेव का मतलब होता है बचाना। वन संडे शी वॉज taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child। एक शाम जब वो, एक जगह का नाम दे रखा है, वहाँ से जा रही थी, तभी उसे एक वुमेन दिखाई दी जो अपने बच्चे के साथ चल रही है। वो वुमेन कौन थी? इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर। वो मैडम फॉरेस्टियर थी, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी। मैटिल्डा तो अभी ओल्ड नज़र आने लग गई है, लेकिन जो मैडम फॉरेस्टियर थी वो अभी भी यंग नज़र आ रही थी, अभी भी प्रिटी नज़र आ रही थी, अभी भी अट्रैक्टिव नज़र आ रही थी। मैडम लॉयज़ल वॉज अफेक्टेड। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसे उससे बात करनी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। नाउ शी हैड पेड, शी वुड टेल हर ऑल, अब तो उसने उसको चुका दिया है, सारे पैसे भी दे दिए हैं, अब वो सारी बात उसे बता देगी। क्यों नहीं बतानी चाहिए, उसे बताएगी। अब जो मैटिल्डा थी वो मैडम फॉरेस्टियर के पास चली जाती है। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जैन, और उसे क्या बोलती है? गुड मॉर्निंग जैन, उसका नाम लेके बुलाती है। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर, जो उसकी दोस्त थी उसने उसको रिकग्नाइज नहीं करा, पहचाना नहीं। एंड वॉज एस्टॉनिश्ड टू बी, और बड़ी हैरान हो गई, सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज, बड़ी हैरान हो गई, एस्टॉनिश्ड हो गई कि मेरे इस तरह से जो मेरा कॉमन नेम है वो तुम्हारे दोस्त ही जानते हैं, उससे मुझे कौन बुला रहा है, फेमिलियर, इतनी ही इंटीमेटली मुझे कौन एड्रेस कर रहा है, मुझे कौन बुला रहा है। ये सोचकर उसने पहचाना तो नहीं मैटिल्डा को, पर इस तरह से जब मैटिल्डा ने उसका नाम लेके उसे गुड मॉर्निंग जैन बोला तो वो हैरान रह गई, ये कॉमन पर्सनेज से, ये कॉमन सी जो पर्सन है ये मुझे इतनी इंटीमेटली कैसे एड्रेस कर रही है, ये मुझे कैसे बुला रही है। शी स्टैमर्ड, थोड़ी सी वो सरप्राइज थी, थोड़ी हकला गई। बट मैडम, आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, मैं आपको नहीं जानती, आपको ज़रूर कुछ गलती लगी है, यू मस्ट बी मिस्टेकन। नो, आई एम मैटिल्डा लॉयज़ल, मैं मैटिल्डा हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट, वो हैरानी से चिल्ला पड़ी, हैरान होकर, एस्टॉनिशमेंट, हैरान होकर वो चिल्ला पड़ी। ओ माई पोअर मैटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज्ड, तुम कितना बदल गई हो। ओ माई पोअर मैटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज्ड, तुम कितना चेंज हो गई हो, तुम कितना बदल गई हो। येस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, जब से मैं तुमसे मिली थी थोड़ा बड़ा मुश्किल समय चल रहा था। एंड सम मिजरेबल वंस, मिजरेबल मीन्स बैड, और बहुत ही कुछ बुरे दिन मैंने देखे। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब तुम्हारी वजह से।
बिकॉज ऑफ मी? हाउ इज़ दैट? मेरी वजह से कैसे हुआ? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वेयर टू द मिनिस्टर मॉल? रिकॉल, क्या तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे लोन दिया था, उधार दिया था, जिससे मैं मिनिस्टर की बॉल में पहन पाऊँ? येस, वेरी वेल, याद है। आई लॉस्ट इट, मुझे मेरा वो खो गया। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न? कैसे, ऐसे कैसे खो गया? वो तो तुमने मुझे वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने दूसरा नेकलेस तुम्हें वापस किया था बिल्कुल उसके जैसा, एग्जैक्टली लाइक। वो तुम्हारा नेकलेस नहीं था, उसके एग्जैक्टली उसके जैसा था, एग्जैक्टली लाइक इट। और इट हैज़ टेकन अस 10 years, 10 साल लगे मुझे उसको पे करने के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। हम जैसे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, हमारे लिए ये आसान नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। लेकिन अब वो कर्जा ख़त्म हो गया है और अब मैं कंटेंट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। मैडम फ्रॉस्टर थी, थोड़ी रुकी। शी सेड, यू से यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तुमने कहा कि तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा मेरा नेकलेस रिप्लेस करने के लिए। येस। यू डिड नॉट परसीव इट देन, इसका मतलब तुमने उसे पहचाना नहीं। दे वर जस्ट अलाइक, वो दोनों सेम थे, इसलिए तुम्हें पता नहीं लगा कि वो मैंने तुम्हारा नेकलेस रिप्लेस कर दिया था, वो तुम्हारा वाला नेकलेस तो मुझसे खो गया था। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। ऐसा कहते हुए बड़ी ही प्राउडली, बड़ी ही सिंपली वो मुस्कुराई मैटिल्डा। मैडम फ्रॉस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। मैडम फ्रॉस्टर बहुत ज़्यादा टच हो गई, बहुत ज़्यादा ये बात उनके दिल को छू गई और उसने मैटिल्डा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेके बोली, ओ माई पुअर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स। जो मेरा नेकलेस था वो नकली था, वो फॉल्स था, वो आर्टिफिशियल था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। वो 500 फ्रैंक्स का भी नहीं था, 500 फ्रैंक्स का भी वो नेकलेस नहीं था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, यानी कि जो आर्टिफिशियल नेकलेस था वो 500 फ्रैंक्स का भी नहीं था। और मैटिल्डा ने कितने रुपए चुकाए उसके लिए? 36,000 फ्रैंक्स। और उसकी जो पूरी लाइफ थी वो उसकी वजह से रुइंड हो गई, चेंज हो गई। तो जो मैडम फ्रॉस्टर थी उसने उसको बताया कि 500 फ्रैंक्स का भी मेरा नेकलेस नहीं था और उसे मैटिल्डा के लिए क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और इस तरह से जो हमारी ये स्टोरी है ये फिनिश हो जाती है। और स्टोरी का थीम यही है कि हमें जैसी भी सिचुएशन हो कंटेंट रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए।